हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया होगे। और आज की क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए 7.1 के जो क्वेश्चन बाकी रह गए थे पिछली क्लास में लेने के लिए, वो आज हम क्लास में लेके चलेंगे। वीडियो के अंदर बने रहिए। वीडियो को पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर करें, क्योंकि जैसे हमारी वीडियो अपलोड होगी आपका नोटिफिकेशन पहुँचेगा और आप बोर्ड एग्जाम के लिए और भी हमारे सब्जेक्ट हैं जैसे इंग्लिश है, मैथ की तो क्लास हम ले ही रहे हैं, और साइंस है, अदर सब्जेक्ट की क्लास भी आपको इसी क्लास वीडियो पर मिलेगी इस चैनल पर। तो वीडियो के अंदर बने रहना आप, और चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, चलते हैं। उसमें हमारे 4 क्वेश्चन हो गए थे, आज हम क्वेश्चन देखेंगे 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे अच्छे से, उसके बाद हम देखेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कक्षा में 4 सहेलियां बिंदुओं ए, बी और सी, डी पर बैठी हैं। क्वेश्चन कह रहा है 4 सहेलियां हैं जो बिंदु ए पर, बी पर और सी और डी पर बैठी हुई हैं। कितनी? 4 सहेलियां बिंदु ए, बी और सी, डी पर बैठी हुई हैं अलग अलग। जैसा कि चित्र में 7.8 में आपको बुक में 7.8 में चित्र मिलेगा, बना हुआ है। देखा गया कि चंपा और चमेली कक्षा में आती हैं, चंपा और चमेली क्लास में आती हैं, और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है। क्या पूछती है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ABCD एक वर्ग है? मतलब चंपा चमेली क्लास में आती हूँ, कहती क्यों तुम्हें नहीं लगता कि ABCD एक वर्ग है? चमेली से सहमत नहीं है, चमेली कहती नहीं है। दूसरी सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए कि उसमें कौन सा सही है, कि चंपा सही है या चमेली सही है। चंपा कह रही है, जरा जैसे दोनों एंट्री होती है, उन्होंने कहा, चंपा बोलती है कि ये देखना है कि दोनों ABCD का वर्ग है क्या नहीं है। चमेली कहती नहीं, मुझे तो नहीं लगता। तो ये कह रहा है सिद्ध कीजिए फॉर्मूला लगा के कि ये बराबर है या नहीं है, वर्ग है या नहीं है। वर्ग याद करने के लिए वर्ग में यानी हमारी 4 भुजाएं जो हमारी कैसी होती हैं, बराबर होती है, इक्वल होती है हमारी। जैसे ये वर्ग है, और वर्ग की जो इसकी जो भुजाएं हैं, जैसे हमने भुजाओं का नाम दे दिया, एक A, B, C और D, और इनकी जो भुजाएं हमने जो नाम दिया है, ये हमारी A और B और C और D और D और A, ये हमारी भुजाएं, 4 भुजाएं की जो वैल्यू है वो बराबर निकलनी चाहिए। और इनके जो विकर्ण हैं AC और BD, ये जो विकर्ण है, ये विकर्ण भी हमारे कैसे होने चाहिए, बराबर। AC का और BD का, ये दोनों हमारे विकर्ण हैं, और ये इनकी वैल्यू भी कैसे निकलनी चाहिए, बराबर निकलनी चाहिए। तो हमारा वर्ग है। अगर बराबर नहीं निकलती हैं विकर्ण और भुजाएं, तो हमारा वर्ग नहीं होगा। तो यही देखना है हमें, इसके बिंदु कितने कितने। पहले तो हमें बिंदु देखने हैं। तो A, B और C और D 4 बहते हुए हैं, चारों की हमें वैल्यू लिखनी है। क्वेश्चन हल ही कर रहे हैं, तो हम हल कर रहे हैं क्वेश्चन को। A और B, सबसे पहले हम भुज यानी कि भुज लिखते हैं, उसके बाद कोट यानी पहले x की वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं y की वैल्यू, और हम लिखेंगे y की वैल्यू। तो यहाँ हम देखते हैं x की वैल्यू हमारी क्या है। तो हमने सबसे पहले देखा A बिंदु जो बैठा हुआ है x की तरफ है 3। देखो x तरफ कितने पे आया है, यहाँ से क्या आया है, 3 पर आया है। ये देखो 3 तक आया है, और तो हम यहाँ लिखेंगे 3, कॉमा, फिर बाई की तरफ कितने पे आया है, 4 पे, हम यहाँ लिख देंगे 4। हम B बिंदु देखेंगे, B बिंदु कहाँ पर बैठा हुआ है, B कहाँ, ये गया, कहाँ तक आया है, 6 तक। तो हम 6, कॉमा, और इधर कितने पे आया है भाई, 7 पे आया है, तो यहाँ लिख देंगे हम 7।
उसके हम सी बिंदु देखेंगे, सी भाई कहाँ गया, ये बैठा, कितने बैठा है 9 पे यानी 9 कॉमा, और इधर सी कितने बैठा है 4 पे, देखो ये बैठा 4, तो यहाँ लिख देंगे 4 कॉमा है ये। फिर देखें डी बिंदु, डी कितने बैठा है भाई 6 पे बैठा हुआ, ये बैठा है 6, और इधर बाई तरफ कितने बैठा हुआ है डी 1 पर, देखो ये गया 1 पर बैठा हुआ है। ये हमें वैल्यू मिल गई, ए बी सी डी हमारे ये बैठे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे x1 बराबर 3 और y1 बराबर क्या दे दिया 4, x2 बराबर दे दिया 6 और y2 बराबर 7, पहला पद x का दूसरा y का, फिर x3 बराबर दे दिया 9 और y3 बराबर दे दिया है 4, x4 बराबर दे दिया 6 और y4 बराबर दे दिया 1। ये हमें चारों वैल्यू लिख दी है, हमने चारों वैल्यू नोट कर ली। अब हमें फॉर्मूला लगाना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है अंडरवुड में x माइनस यानी x1 माइनस x2 का होल वर्ग और प्लस के चिन्ह लगा करके y2 माइनस x2 माइनस का x1 कर दो, चाहे x1 माइनस x2 कर दो, क्यों घटाने पे अगर संख्या माइनस की बच्ची तो हमारा वर्ग क्या कर देता है, वो प्लस कर देता है। ठीक है, तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। पहला ए बी हम सॉल्व करेंगे, ए बी के बीच की दूरी हम निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी फॉर्मूला लगाएंगे x1 माइनस x2 का होल वर्ग, चाहे आप ऐसे लगा सकते हैं x2 माइनस x1 का होल वर्ग, यहाँ हो जाएगा y1 माइनस के y2 का होल वर्ग। यहाँ हमें वैल्यू रखनी है x1 की और दोनों की। तो x1 का जो मान है 3 और x2 का मान है 6, 3 और 6, 3 माइनस 6 इसका वर्ग होल वर्ग है अंडर रूट में प्लस और y1 y2 की वैल्यू कितनी है 4,7, कितनी है 4 माइनस के 7 और इसका होल वर्ग है बराबर। अंडर सॉल्व करेंगे, 6 में 3 जाएंगे माइनस के 3 इसका वर्ग प्लस माइनस के यहाँ भी 3 और इसका वर्ग 9 हो गया, प्लस यहाँ भी 9 हो जाएगा, 9 9 कितना हो जाएगा 18 हो गया। 18 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 2, तो यहाँ पर हमारा निकल आएगा 3 अंडर रूट में 2 निकल आया। ठीक है ना, ये वैल्यू हमारी निकल के तैयार हो जाती है। 6 में 3 गए तो 3 बचेंगे, 3 तरह का 9 वर्ग हो गया। 7 में तो 3 4 जाएंगे तो यहाँ भी हमारा कितना बचता है 3 बचता है, तो इसका वर्ग करें 9 18, 18 को हम लिख सकते हैं 3 तरह का 9 और 9 दूनी 18, तो 2 इसमें से कितने बार निकल आएगा 3 बार निकल आया, 2 रूट में रह गया, ये मात्रक निकल आया हमारा। ठीक है ना, ठीक, ये सॉल्व हो गया। अब हम दूसरा निकालेंगे। अब हमें निकालना है बी सी की बीच की दूरी बराबर अंडर रूट में। आप बी सी पर पहुँचेंगे तो अब देखो बी सी की ओर चलते हैं हम, तो बी सी की तरफ कितना दिया है, ये दिया बी और सी x2 x3 y2 और y3, तो यहाँ निकालेंगे हम x2 माइनस x3 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y3 का होल वर्ग। x2 का मान तो हमें यहाँ भी दिया था, कितना दिया है 6
-x3 का भी हम देख लेंगे। और y2 की वैल्यू यहाँ कितना दिया था 7 माइनस, और यहाँ पर हम वैल्यू देख लें। देखो x2 की वैल्यू 6 थी और y2 की वैल्यू 7 हमने रख दी। अब x3 और y3 की वैल्यू यहाँ की दी 9 दी है और दिया है 4, 9 और 4 दिया है। तो ये दिया है 9 और ये दिया है हमें 4। 9 में तो 6 गए तो 3 का वर्ग, काय के माइनस के प्लस, यहाँ कितने हो जाएंगे प्लस के 3 और इसका वर्ग। देखो वर्ग हमेशा प्लस का होता है, अभी हमने आपको बताया भी है। तो कितना हो जाएगा रूट में 9 प्लस के 9, 9 9 हुए 18। इसे लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 2, इसमें 3 बाहर निकल आएगा, अंडर में 2 रह जाएगा। ये क्या आ गया मात्रक, यानी हमारा ए बी भी निकल आया, बी सी भी निकल आया। अब निकालेंगे हम सी डी। अब हम निकालेंगे सी डी के बीच की दूरी अंडर रूट में। अब x3 और x4, x3 माइनस के x4 का वर्ग प्लस y3 माइनस y4 का होल। अब यहाँ देखो x3 की वैल्यू तो अभी हमने लिखी थी 9 और y3 की वैल्यू हमने कितनी लिखी थी अभी 4। अब हमें वैल्यू रखनी है y4 की और x4 की, वो हम देख लेते हैं। तो x4 की और y4 की, x4 की वैल्यू 4 है, वो 6 और y4 की वैल्यू है 1, 4 और 1। सी डी यानी कि 9 6 दी है, हमने 4 लिख दी है, 6 दी हुई है, 6 दी हुई है। अब 9 में 6 जाएंगे तो 3 बचेंगे, इसका वर्ग प्लस यहाँ पे कितने बचेंगे 3 और इसका वर्ग, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा रूट में 18, यहाँ लिख देते हैं। इस 18 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 2, तो 3 बार निकल आएगा इसमें से, और अंडर में क्या रह जाएगा 2, ये आ गया मात्रक। यानी 3 हमारी बाहर निकल आई, ए बी बी सी और सी डी। ये हमारी सी ए वो डी ए और रह गया, ए डी क्या बोलते हैं यहाँ। देखो ए बी निकाल ली, बी सी निकाल ली, सी डी निकाल ली, ये वाली भुजा रह गई है ना अभी डी ए। तो हम निकालेंगे डी ए निकालेंगे। डी ए या ए डी के बीच की दूरी अंडर में वही हो जाएगा। अब ए डी लेना तो x1 माइनस के x4, इसका वर्ग प्लस y1 माइनस के y4। अब यहाँ भी हमें वैल्यू रखनी है, तो x1 की देखो 3 और y4 की और इसकी कितनी है 6, 3 6 4 1, देखो 3 6 और 4 1 वैल्यू दी हुई है। देखो 6 में 3 जाएंगे कितना बचेगा -3, इसका होल वर्ग यानी वर्ग, यहाँ कितना बचेगा 3 का वर्ग, 3 और कितना हो जाएगा 9, इसका भी कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 18। तो इसे लिख सकते हैं हम 3 गुणा 3 गुणा 2, जोड़े में से बाहर निकल आएगा ना, तो बाहर आ गया। अब यहाँ क्या रह जाएगा 2, क्या हो गया मात्रक, यानी हमारी 4 भुजाएं तो बराबर निकल आई। अब हमारे जो रह गया यानी कि विकर्ण, अब हमें निकालना है तो विकर्ण निकालना है बराबर।
अब निकालेंगे, वो निकालेंगे हम विकर्ण। विकर्ण हमारे दो दिए हैं, एक तो AC दिया, तो AC के बीच की दूरी, यहाँ होगा x1 माइनस के x3 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस के y3 का होल वर्ग, ये होगा। विकर्ण AC दिया है तो यहाँ पर x1 यहाँ पर x2 और x3, तो हमने वाली वैल्यू ले ली, एक ही और AC हमारे विकर्ण है। तो इसकी कितनी है 3 9 4 4, 3 9 4 4, 3 9 4 4। देखो 9 में तो 3 जाएंगे, 6 बचेंगे, 6 का वर्ग, 4 में 4 गए 0, यानी कि इसका वर्ग। 6 का वर्ग कितना होता है बेटा 36 रूट में बराबर 0 का वर्ग कितना 0, तो यहाँ क्या रह जाएगा 36 रह जाएगा ना, 0 जुड़ेगी तो कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। 6 को 36 ले सकते हैं हम, 6 गुणा 6 कितना निकल आएगा 6, ये निकला है मात्रक। अब निकालेंगे हम DA या AD, नहीं BD के बीच की दूरी, बीच की दूरी होगी, फॉर्मूला वही होगा। अब BD यानी कि B यानी कि 2, x2 माइनस x4 का वर्ग प्लस y2 माइनस y4 का वर्ग, ठीक। देखो विकर्ण जो था हमारा अगला BD तो है, BD यानी कि 2 और D4 यानी 4, तो कितने हो जाए 6 6 7 1, 6 6 7 1, 6 और 6 प्लस 7 और 1। यहाँ देखो 6 में 6 गए तो 0 का वर्ग, और 7 में देखो तो गया तो 6 का वर्ग। ये दूसरे कलर से लिख देता हूँ मैं, ये लो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36 प्लस 0 का वर्ग 0 हो जाएगा, तो 0 जोड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 6 गुणा 6, यानी कितना निकल आएगा 6 मात्र निकल आएगा। ओके डियर, यानी देखो चारों भुजा बराबर है, तो लिख सकते हैं AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD या DA। देखो AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD या DA, चलो भैया भैया बराबर है। वह विकर्ण या तथा विकर्ण, विकर्ण कौन सा हमारा AC बराबर BD बराबर है ना, कह सकते आते हैं ABCD एक वर्ग है, ये हमें लाना था। तो ABCD क्या है हमारा एक वर्ग है। क्लियर हो गया ना। देखो कुछ भी नहीं किया हमने, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था। ये हमारा वर्ग बन गया, पूरा बनेगा ऐसे, यहाँ से यहाँ तक, फिर ये ऐसे ऐसे और ऐसे देखा जाए इधर से, तो हमारा क्या बन के तैयार हो जाता है, वर्ग बन के तैयार हो जाता है। हमने सबसे पहले AB के बीच की दूरी निकाली है, फिर BC के, फिर CD के, फिर DA के कर दो या D कह दो। दोनों की बराबर निकली थी 3√2, चारों की भुजा बराबर निकली थी। उसके बाद जो हमने वैल्यू निकाली है वो निकाली है विकर्ण AC फिर BD, ऐसे करके हमने निकाल लिए। चारों बराबर है, तो ये पूछ रहा था ये वर्ग है या नहीं है, तो रियल में वास्तविक वर्ग है, तो हमने वर्ग बता दिया कि वर्ग ही है।
अगला क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं तो ये कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई हो तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कार्ड भी दीजिए। तो एक बात ध्यान दो, ए बी सी डी, देखो पहला जो पॉइंट है हमारा, सेल्फ कराओगे क्वेश्चन, आपके होमवर्क में है। देखो पूरा जैसे अभी हमने क्वेश्चन कराया था इतना ही बड़ा फिर क्वेश्चन कुछ नहीं है, एक यानी कि इतने बड़े बड़े 3 क्वेश्चन हैं। तो आप सेल्फ करोगे तो ए बराबर दे दिया हमें इतना, बी बराबर दे दिया 1,0 और सी दे दिया -1,2 और डी दे दिया -3,0। ठीक है, ये दे दिए हमें, पहला पॉइंट करा रहे हैं। तो इसमें x1 x2 और x3 x4 ये वैल्यू होती है ना, तो क्या हो गया -1 1 -1 और -3। उसके बाद हम कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगा के बाद यहाँ देखेंगे y1 y2 y3 y4। यहाँ देखा जाए तो -2 0 2 और 0 ये वैल्यू हमें दे दी गई है चारों। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी फाइंड करोगे, फिर बी सी के दूरी फाइंड करोगे, फिर सी डी की करोगे और फिर ए डी की कर दोगे। चारों भुजाएं इसकी बराबर होगी, ये बात पक्का 100% श्योर है कि बराबर होगी। उसके बाद हम विकट देखेंगे, ए सी विकट, उसके बाद हमें विकट निकालने हैं और बी डी, ये दोनों बराबर होंगे तो हमारा जो बिंदु द्वारा बराबर होंगे तो हमारा वर्ग होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा दूसरा वाला, ये बराबर नहीं होंगे। चलो हम इसे देखते हैं, ये बराबर नहीं है। तीसरे वाला फिर बराबर होंगे, तीसरा वाला पूरा वर्ग नहीं होगा लेकिन ये जाके आपका समांतर चतुर्भुज बनाएगा, क्योंकि इसकी भुजाएं बराबर होगी लेकिन जो विकट होंगे बराबर नहीं निकलेंगे। और जब भुजाएं बराबर हैं तो चतुर्भुज तो है लेकिन अगर विकट बराबर नहीं है तो समांतर होगा। तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज निकलेगा तीसरा वाला, और सेकंड वाला हमारा बराबर नहीं होगा। तो ये तो सेम SW में ही आप ले लो, सेम क्वेश्चन है। और सेकंड वाला कैसे बराबर नहीं निकलेगा उसे हम देखते हैं। ठीक है, पहले आप सॉल्व करके देखना, हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे इन क्वेश्चनों को। अगर आपको प्रॉब्लम देंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम ले लेंगे। ठीक है ना, ये बराबर निकलेंगे नहीं, ये जब बराबर नहीं निकलेंगे तो ऐसा है, ये वैल्यू जो होगी वो संरेख की होगी, लेकिन आता ये संरेख है क्योंकि इसकी जो 2 भुजाएँ हैं वो हमारी बड़ी भुजा से छोटी निकलेगी, जो छोटी निकलेगी तो ये बिंदु संरेख होंगे। और ये हमारे चारों भुजाएं तो बराबर होगी, यानी ए बी बराबर होगी बी सी के, बी सी बराबर होगी सी डी के, सी डी बराबर ए डी की होगा, लेकिन इसमें विकट बराबर नहीं होंगे। ओके, विकट बराबर नहीं निकलेंगे इसमें। तो जब विकट बराबर नहीं निकलेंगे तो हम लिख देंगे अतः एक समांतर चतुर्भुज है। ओके, तो अगला जो क्वेश्चन दिया है हमें, यह बिंदु दिए हैं कि समान दूरी पर है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए समान दूरी पर है। ये हम लेंगे अपने अगली क्लास में, हम सभी क्वेश्चन आपके देखो तैयार है PPT, नेक्स्ट क्लास लेंगे, आराम से क्वेश्चन लेके चलेंगे क्वेश्चनों को, जिससे आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत भी ना हो। और आप जो क्वेश्चन अगर नहीं आते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम उन क्वेश्चनों को ले लेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट।